तो घर जाने की खुशी भी ना एक अलग ही मतलब सुकून देती है। तो फाइनली आज दिन था घर जाने का। तो सुबह उठ के हम पहले फटाफट से फ्रेश हुए, नहाए धोए और निकल गए दर्शन के लिए। आज हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने थे। यहाँ पे सब बोलते हैं दरबार साहिब। तो सुबह सुबह हम निकल गए, रिक्शा में बैठे और पहुँच गए जी यहाँ पे इस गुरुद्वारे में। और मतलब आज था संडे का दिन और इधर इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी क्योंकि मतलब संडे का दिन था और एक उनका कुछ ओकेज़न था, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया है नहीं। तो फिर उसके चलते ना यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो हमने सोचा कि आज तो लगने वाले हैं 2-3 घंटे, क्योंकि होटल में भी काफ़ी लेट हो गया था। मतलब लेट तो नहीं हुए थे, हम टाइम से उठ गए थे, बट उन्होंने ना खाना ही नहीं दिया। उन्होंने मतलब जो हमने ऑर्डर रात को ही दे दिया था कि 7:30 बजे प्लीज़ भेज देना, क्योंकि बच्चे ना भूखे नहीं रह सकते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने लेट कर दिया। तो फिर हम यहाँ आ गए। हमने सोचा यहाँ काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन भगवान ने सुन ली। तो जो बच्चे थे ना उनके लिए अलग से ही लाइन लगा दी। तो हमें दर्शन जो थे ना वो जल्दी से ही हो गए। कहते हैं ना भगवान सुन लेते हैं। तो ये देखो फिर हम आ गए यहाँ पे अमृत सरोवर में। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और ये देखो कितनी सुंदर मछलियाँ हैं इसमें। तो आशु भी देख के बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा था मुझे भी पैर डालने हैं इसमें। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक बेरी थी, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं थी, उस पर नहीं की। तो कहते हैं उस बेरी के मतलब बहुत ख़ास बात है कि एक कोढ़ी इंसान आया था जिसको कोढ़ था। तो वो उस मतलब पेड़ के नीचे पानी में इस अमृत सरोवर में नहाया था और उसका कोढ़ ठीक हो गया था। क्योंकि मतलब बहुत अच्छी कहानी है, जिसको नहीं पता होगा वो सर्च करके देख लेना। फिर उसके बाद हम चले गए लंगर खाने, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम नहीं करके आए थे। तो फिर दर्शन करके हम 10 बजे फ्री हो गए और लंगर वगैरह प्रसाद खाया और उसके बाद निकल गए हम जलियांवाला बाग। तो यहाँ से ये है बाग की मेन एंट्रेंस। तो यहीं से वो सब लोग इसी गेट से एंटर हुए थे और बाकी कोई और रास्ता नहीं था, मतलब आउट बाहर जाने के लिए यही था। तो इसीलिए वो बेचारे इससे बाहर नहीं निकल पाए थे। ये जो जलियांवाला बाग है तभी वो बेचारे मारे गए थे। तो चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैलरी थी जिसमें मतलब हर चीज़ डिस्क्राइब की गई थी। ये स्क्रीन पे चल रहा है ना, तो ये सब वही दिखाया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब वही चल रहा है। तो ये सब 4-5 गैलरी थी, बट इसमें हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें अब आज घर भी जाना था, तो इसीलिए नहीं देख पाए। और ये है वो कुआं जहाँ पे लोग कूद गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये चारों तरफ से ये देखो कवर कर रखा है, मतलब इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये बाहर से मिरर लगा है, बस यही से देख सकते हैं। और ये हैं वो दीवार पे निशान गोलियों के, जो गोलियाँ चलाई थी ना, जो गोलियाँ जनरल डायर ने चलाई थी ना, लोगों पे चलवाई थी, तो उसी के निशान है ये, जो आज भी यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट किए गए ना, जो स्क्वायर में बने हैं, ये वही हैं। तो इनको देख के मतलब याद आता है कि उन लोगों का जो मतलब सेक्रीफाइस है ना, वो मतलब बहुत ही महान चीज़ थी वो। मतलब आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता। बेचारे लोग कूद गए थे, कुछ गोलियों का शिकार हो गए थे, तो किसी को नहीं छोड़ा था। फिर फाइनली हम निकल गए अपने घर के लिए। वही दिन आता है सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होती है, जब हम घर निकलते हैं। तो फिर हमें बस में जाना था, तो फिर निकल गए जी हम बस में। तो पहले तो हमारा आधा घंटा वेस्ट हुआ टोल प्लाज़ा में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद हम निकल गए। फिर हम पहुँचे जलंधर जाके। तो जलंधर में जब हम बस स्टैंड पहुँचने वाले तो हमारी बस का टायर पंचर हो गया। और इधर ये देखो ये लग रहा है टायर। तो फिर वैसे ही हमारी बस काफ़ी लेट हो चुकी थी और अभी फिर हम पहुँच गए हैं होशियारपुर बस स्टैंड। तो यहाँ की हमारी ना बहुत सी यादें हैं बचपन की, क्योंकि मेरे मास्टर जी यहीं पे जॉब करते थे। हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने बचपन बिताया है। तो यहाँ की यादें मतलब ऐसा लगता है कि हम बचपन अभी भी फिर से चले जाएं। बट अब मेरे मौसा जी हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब हम निकल गए हैं बस स्टैंड से। और ये वाला चौक ये देखिए, ये घोड़े वाला चौक जो है ना, मतलब ये हर चीज़ हमें मतलब याद है दिमाग में कि हम यहाँ भी घूमने आते थे। फिर इससे आगे मतलब मंदिर है काफ़ी ज़्यादा जगह है जो मतलब हमें अभी भी याद आती है। ये देखो ये हनुमान जी की मूर्ति रास्ते में पड़ती है। तो होशियारपुर से ना बहुत सी यादें जुड़ी हैं हमारी, बहुत घूमे हैं, बहुत रहे हैं। और ये देखो जो ये नहीं जानता उनको बता दूं कि ये भट्टी है, इसमें ईंट तैयार होती है।
तो पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर जैसे हम होशियारपुर वगैरह जाते थे ना तो फिर पता चला। और ये देखिए ये मेन माता जी का ये मंदिर है, बहुत बड़ी माता जी की मूर्ति है, गुफ़ा है। और ये देखो तो मतलब इसमें भी हम गए हैं, काफ़ी बार गए हैं, तो मुझे ये लोकेशन ना बहुत अच्छी लगती है। और जो गुफ़ा है और जो बाहर का व्यू है ना वो बहुत अच्छा है। फिर हमें रात हो गई, तो ये देखो रात में जो मतलब सफ़र तो बहुत अच्छा गया, बट वही है कि जब पहाड़ में एंटर करते तो सर घूमता है। फिर पहुंच गए हम फाइनली हमीरपुर बस स्टैंड। और इधर मतलब थोड़ा ठंडा था तो बच्चों को और हस्बैंड ने बोला कि चाय पी लें। मैंने कहा ठीक है पी लो, क्योंकि मैं तो पीती नहीं। तो इन सब ने चाय पी और फिर हम कर रहे थे गाड़ी का वेट। हमने गाड़ी मंगवा ली थी क्योंकि फिर बैग्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर दिक्कत हो जाती है एक बस से उतर के दूसरी बस में सफ़र करना। तो फिर गाड़ी आ रही थी, तब तक हम वेट कर रहे थे। और ये है हमीरपुर का बस स्टैंड सामने ही। तो ये जो स्टैचू बना है ना, तो मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन बना दी है अब यहाँ पे। हमीरपुर ऐसा नहीं था पहले। फिर फाइनली हम पहुँच गए घर और कालू हमारा वेट कर रहा था। ये देखो जैसे कालू को पता ही होता है कि हम आने वाले हैं, तो जब भी आए ना तो यहीं खड़ा मिलता है उसको, बड़ा मतलब खुश होता है। तो ये रहता है कि कुछ ना कुछ लेके आए। मतलब कहते हैं ना कि वफ़ादारी, तो ये सबसे वफ़ादार यही होता है मुझे लगता है दुनिया में। तो फिर ये देखो इससे बात करी ना, फिर शांत हो गया थोड़ा सा, फिर चले गए जी हम। ये देखो बच्चे अब मिल रहे हैं अम्मा से, तो ये भी बड़े खुश हैं भाई। तो अम्मा भी बहुत खुश हो गई कि भाई दादी के पोते आ गए, और पोते दादी से ज़्यादा खुश। फिर हमने भी मम्मी को प्रणाम किया और मम्मी ने हमारे लिए डिनर बना दिया था। तो फिर हम सब ने डिनर किया और फिर की रेस्ट। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। राधे राधे, शुभ रात्रि।